अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे अब अवाम बदहाल, हुक्मरान खुशहाल, मुल्क नीचे, शहबाज का एतराफ, आज अहम समात, कराची का नोहा, शाहीन तैयार, पहला मार्का आज, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम पर हुकूमत ने महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 43 पैसे का इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 191 रुपए 75 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। दूसरी जानिब डीजल की कीमत में 51 पैसे की मामूली कमी की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में भी 1 रुपए 67 पैसे की कमी की गई है। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 199 रुपए 40 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर में मौजूद हैं न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर और मलिक सईद आवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, कीमतों में इजाफा क्यों किया गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तो कमी वाक़ई हुई है? जी बिल्कुल, आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे हफ्ते से कमी जो है वो हो रही है, जबकि यहाँ की आवाम को ये रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आज भी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में मामूली इजाफा कर दिया गया है। आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा इसलिए किया जा रहा है ताकि आवाम पे रिलीफ ना दिया जाए और आवाम की जेबों से टैक्स निकाला जा सके। हुकूमत की जानिब से रिलीफ जो है आवाम का वो टैक्सों की मद में इकट्ठा किया जा रहा है। हुकूमत ने जो है लेवी और GST जो है वो पेट्रोल पे बढ़ा दिया है। अभी जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से लेवी और दीगर टैक्सेस की शरह आएगी, जो कि हुकूमत की जानिब से हमेशा बताई जाती थी। हुकूमत की जानिब से मसलसल तीसरे हफ्ते का रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं दिया गया, बल्कि आवाम का अपना टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने के लिए आवाम की जेबों से ये पैसे निकाले जा रहे हैं और कीमत 6 रुपये पेट्रोल पर 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हमारे ज़राए का ये बताना है कि इस टाइम हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर तकरीबन 2 रुपये और कुछ पैसे जो है लेवी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो डीज़ल पर 7 रुपये लेवी बढ़ाई गई है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो डीज़ल इस्तेमाल होता है और डीज़ल की क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जबकि पेट्रोल जो है वो निस्बतन कम इस्तेमाल होता है। लेकिन डीज़ल पर भी हुकूमत ने आवाम को ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ मामूली 51 पैसे का रिलीफ दिया है। हालांकि हुकूमत अगर चाहती, अब आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट ऑयल की कीमत है वो $100 से भी कम तक आ चुकी है और यही तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत की जानिब से इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रिलीफ दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। बिल्कुल रिलीफ दिया जाएगा जो आ गया। मोइन जुबैर भी हमारे साथ हैं, उनसे लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। मोइन, क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर के शहरी तो वफाकी हुकूमत पर इस वक्त शदीद तनकीद कर रहे हैं। लाहौरियों का ख़ास तौर पर ये जुमला काफ़ी ज़्यादा गौर तलब है कि लाहौर के रिहायशी इस वक्त ये कह रहे हैं कि शायद वफाकी हुकूमत PDM की जो हुकूमत है लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान को इस बात का बदला दिया, इस बात की सज़ा दी है जो एक तारीखी जलसा 14 अगस्त को इमरान खान ने लाहौर में किया। उसके बाद
ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना अवाम दुश्मन पॉलिसी की वाज़ेह मिसाल है। लाहौर के शहरी इस वक्त यही उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह डॉलर का रेट कम हो रहा है, आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी हो रही है, उसके बाद शायद आज वफाकी हुकूमत ये फैसला करती कि पेट्रोल की कीमत और इसी तरह जो दीगर मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी का ऐलान करती है। और ये शाम तक लोग यही सोच रहे थे कि शायद आज रात अनाउंस कर दिया जाएगा कि 15 से 20 रुपये पेट्रोल समेत दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें कमी का ऐलान हो। लेकिन 11th आवर पे ये अनाउंस करना कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, इसकी वजह से लाहौर के शहरी इस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। से ही कहा जा रहा है कि मतवसत तबका तो बिल्कुल पिस चुका है, रोज़ बरोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जा रहा है और अवाम को रिलीफ देने में ये वफाकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अवाम को रिलीफ देने में वफाकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मोइन जुबैर और मलिक सईद अवाना, शुक्रिया। आगे देखिए, 25 मई वालों के गिर्द घेरा तंग और हुकूमती पेशकश मुस्तरद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, एक रोज में $4 फी बैरल से जायद कमी आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $4.35 कम होकर $93.80 फी बैरल हो गई है। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $4.23 कमी के बाद $87.86 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिराया तो पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा रिलीफ तब मिलेगा जब अवामी हुकूमत होगी, अवाम को हुकूमत मिलने तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। इलेक्शन ना हुए तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हमाद अजहर बोले पूरी दुनिया पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है, इंपोर्टेड हुकूमत रिलीफ के बजाय तेल महंगा कर रही है। मुजम्मिल असलम ने कहा हुकूमत ने 2 के बजाय $4 अरब का तेल दरामद कर लिया। हुकूमत ने महंगा तेल लेने पर कीमतों में इजाफा किया। रिलीफ मिल रहा कि अवाम की हुकूमत नहीं है। जब अवाम की हुकूमत होगी, जो अवाम को जवाबदेह होगी, वो अवाम को रिलीफ की फिक्र करेगी ना। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसकी तमाम तर जो रहने का एक जवाज है वो बाहर के मुल्कों की आंखों के इशारे के ऊपर वो बैठी हुई है। आप मुझे बताइए वो मेरी आपकी पाकिस्तान की अवाम की क्यों परवाह करेगी? तो ये बिल्कुल हुकूमत की यही पॉलिसी जाहिर करता है कि अवाम को दबाते जाओ और जितना इनसे निचोड़ सकते हो निचोड़ लो और वो फिर बाहर दे दो। देखिए, आलमी मंडी में तेल की कीमत $30 यानी कि कोई 20 से 25 नीचे आ गई है, लेकिन फिर भी हमारी जो मुसल्लत हुकूमत है वो पेट्रोल को महंगा कर रही है। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि इनके आने के बाद रुपया इतना गैर मुस्तहकम हुआ है कि सस्ते दाम जो तेल हम खरीद रहे हैं वो रुपयों में वो फिर भी महंगा पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब पेट्रोल के ऊपर, जहाँ सारी दुनिया, यहाँ तक कि अमीर ममालिक भी सब्सिडी दे रहे हैं, वहां पे हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी कौम से तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी कलेक्ट करने का और वसूल करने का फैसला। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मजाक हो रहा है कौम के साथ। ये अभी तक जो है अच्छे तरीके कार सोच ही नहीं रहे। इनको जो है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा कि हम हड़ताल कर देंगे, उनका कमीशन बढ़ा दिया। अभी जो तेल की कंपनियां हैं उनके कमीशन को बढ़ा रहे हैं। तो ये आवाम का सोच ही नहीं रहे। तो और तीसरी IMF से इन्होंने मुआहिदा कर लिया हुआ है, जो 30 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी तो उसको उन्होंने वादा कर लिए 50 रुपए। अभी सोचे वो सिर्फ 20 रुपए लगी है, अभी मजीद 30 रुपए लगनी है। तो ये जो है इनको कोई एहसास नहीं है। फिर दूसरा इन्होंने मईशत बंद करके रख दी है, दरामदात पे पाबंदियां लगा दी, $200 245 रुपए में छुड़वाया। तो वो तमाम वजूहात की वजह से जो है तेल की कीमत बढ़ गई, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है। 4 माह में जो महंगाई का तूफान आया वो सबके सामने है। पाकिस्तान में चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। ये लोग मुल्क को तेजी से नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता कि मुल्क कहां जा रहा है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये भी बोले कि मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम मेरी ताकत है, अवाम के जरिए इक्तदार में आया, अवाम
अवाम के पास ही जाऊंगा। 4 माह के दौरान तारीखी महंगाई हुई। इमरान खान ने कहा कि 4 माह में जो महंगाई का तूफान आया वो सबके सामने है। पाकिस्तान में चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। ये लोग मुल्क को तेजी से नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता कि मुल्क कहां जा रहा है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये भी बोले कि ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम मेरी ताकत है, अवाम के जरिए इक्तदार में आया, अवाम के पास ही जाऊंगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ। कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मजीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और तस्लीम किया कि सियासी जमातें मुल्की मसाइल हल करने के बजाय आपसी झगड़ों में मसरूफ हैं। जिसने 25 मई को जालिमाना रवैया अपनाया उनके खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया। 25 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर आबिद जट को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। आबिद भट्ट ने 25 मई को खातून पर पिस्तौल ताना था। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने सब इंस्पेक्टर को बरतरफ किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा, पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है, काली भेड़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी। हुकूमत या तो इलेक्शन की तैयारी करे या फिर दबाव सहने के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में जलसे होंगे, सियासी मुहिम तेज कर दी जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में हतमी फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने यह भी वाजे किया कि 25 मई के किरदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वाकये में शामिल पुलिस अफसरान को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। PTI जल्द इंतखाबात पर डट गई। पार्टी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। PTI ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। 19 अगस्त को कराची में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इमरान खान 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कप्तान ने 25 मई के किरदारों पर भी घेरा तंग कर दिया। फैसला किया गया कि पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम तमाम केसेस का इंदिराज 7 रोज में यकीनी बनाएगी। वाक़े में शामिल किरदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 टोक ऐलान। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के लिए होंगे, कोई बैकडोर बातचीत नहीं की जाएगी। बोले नून लीगियों के साथ लाडले जैसा सुलूक जो किसी और के साथ नहीं हो रहा। ये भी बोले कि जिन सहाफियों को धमकियां मिल रही हैं उनसे भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क। किसी बैकडोर टॉक्स की जरूरत नहीं है। जो भी बात होनी चाहिए वो सबके सामने होनी चाहिए। जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग की गई, और हमने ये फैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जाएगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे। मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज किया जा रहा है। और दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अता तारड़ को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से हिफाजती जमानत ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। हाई कोर्ट में अता तारड़ की हिफाजती जमानत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने अता तारड़ को 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत उसकी मंजूर कर ली और पंजाब पुलिस ने लाहौर में अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। खबरों का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कराची की पुकार, सैलाब तेज रफ्तार और बादल फिर तैयार। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।